तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में। ठीक है। तो पहला ही प्रश्न है कि दांडी मार्च, जिसे नमक यात्रा या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो इसमें से ऑप्शन है, पहला नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अब इस विषय में हम लोग आगे देखते हैं। तो दांडी मार्च, जिसे नमक यात्रा या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक विरोध था। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सभी विरोध अहिंसक विरोध ही किया था। तो यह मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध, मतलब टैक्स नहीं देना है ये, और अहिंसक विरोध का प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था। मतलब कि गांधी जी बता रहे थे कि वो नमक कानून नहीं मानेंगे। ठीक है। नमक पे बहुत टैक्स लगता था उस समय। ठीक है। अब साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित दांडी तक गांधी जी का यह 24 दिवसीय पद यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया था। तो मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह कितने दिनों की पद यात्रा थी, कितने दिनों की? तो यह 24 दिनों की पद यात्रा थी। ठीक है। तो 24 दिनों की पद यात्रा थी। और इसमें से है कि इसमें से कितने लोग उनके साथ गए थे। उनके साथ मतलब कितने लोग वहां पर आंदोलन करने गए थे। तो वो 72 नहीं, 78, 72 लोग, 72 लोग गए थे। 72 लोग। वो आगे है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था और इसमें ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं और सम्मानों का बहिष्कार हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था, और जिसमें से कि चौरी चौरा नाम की जगह पर पुलिस वाले और ये प्रोटेस्टर के बीच में झड़प हुई और थाने को आग लगा दी गई थी। और इसके बाद आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका उत्तर है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। ये उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस विषय में और जानते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, ये तीन लगातार सालों में हुआ था, तीन गोलमेज सम्मेलन। और ये किस लिए हुआ था? तो इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए कि क्या नियम कानून है और उसमें से क्या सुधार किया जा सकता है। और इसके लिए ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों में से एक समूह था। ठीक है। यह नवंबर 1930 में शुरू हुआ था और दिसंबर 1932 में खत्म हुआ था। तो जिन्ना की वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड की सिफारिश के अनुसार और साइमन कमीशन द्वारा 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा किया गया था। ठीक है। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन जनवरी 1931 में हुआ था। ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध हटा दिया, मतलब अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे हटा दिया और अपने नेताओं को जेल से रिहा कर दिया, मतलब कांग्रेस के नेताओं को। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1931 को इस संधि के अनुसार महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और दूसरे गोलमेज में भाग लेने के लिए सहमत हुए। ठीक है। तो ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। और उसके बाद फिर सितंबर 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। जिसमें गांधी जी गए थे, लेकिन भारत लौट आए क्योंकि अंग्रेज वहां पर डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे भारत को, कि भारत आपस में आंतरिक जो भी होगी यहाँ पर, हम आप लोगों को उस तरह की आज़ादी देंगे, लेकिन वो रहेगा भारत अंग्रेजों के अंडर ही, इंग्लैंड के अंडर ही। ठीक है। तो वो लौट आए क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता और सांप्रदायिक प्रश्न की मांग पर कोई समझौता नहीं किया जा सका। ठीक है। गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। फिर जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है।
अब सरकार ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को गिरफ्तार करके और कांग्रेस पार्टी पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में भारतीय विधान परिषद का स्थान किसने लिया? ठीक है, तो ये जो है एक सदनीय व्यवस्था, मतलब 1919 अधिनियम के तहत ये हुई थी, या द्विसदनीय व्यवस्था हुई थी, राज्य परिषद, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है नंबर दो। तो द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। इस विषय में और जानते हैं। तो 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय प्रणाली पदा प्रतिस्थापित की गई। तो उसमें क्या था, उसमें एक राज्य परिषद जो कि उच्च सदन, ठीक है, अपर हाउस, और एक विधानसभा लोअर हाउस, जैसा कि बिहार में होता है वैसा किया गया। प्रत्येक सदन में सीधे निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना जरूरी था, इसलिए प्रत्येक चुनाव की शुरुआत की गई। हालांकि संपत्ति कर या शिक्षा की योग्यता के आधार पर मताधिकार बहुत सीमित था। अब चौथा है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी शर्मा पहला ऑप्शन है, दूसरा लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विपिन बिहारी वर्मा, जो कि फर्स्ट नंबर में है। ठीक है, विपिन बिहारी वर्मा। अब आगे देखते हैं यहाँ बिहार में नमक सत्याग्रह। तो बिहार में यह नमक सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ। चंपारण महात्मा गांधी के हिसाब, मतलब महात्मा गांधी से बहुत ही जुड़ा हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। सारण और चंपारण जिले में, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किन दो जिलों में बिहार में सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, तो सारण और चंपारण जिले में सत्याग्रह शुरू करने वाले दो पहले जिले थे। इनका नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया। छपरा से 3 बैचों में विभाजित स्वयंसेवकों का नेतृत्व गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा ने अपने अपने केंद्रों तक किया। अब नारायण प्रसाद सिन्हा को जेल में डाल दिया गया और 1 वर्ष के लिए सजा सुनाई गई। नमक का निर्माण गोरिया कोठी, बरेजा, हाजीपुर, बरदहा, ये सारी जगहों पर हुआ करता था। 23 अप्रैल तक सारण में 12 मुख्य नमक निर्माण केंद्र थे। ठीक है, भारी दमन का सामना करने के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह तब तक जारी रहा जब तक गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931, मैंने पहले बताया है, आधिकारिक तौर पर इसे बंद नहीं कर दिया गया। अब पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में विचार करें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में इसे किया था। ठीक है, और गोपाल बंधु चौधरी ने बिहार में, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर में किया था। तो बोला जा रहा है कि कौन से सुमेलित हैं, एक, केवल दो, सभी तीन? तो कौन सा? तो केवल दो और सभी तीन। तो इसका सही प्रश्न है केवल दो। ठीक है, कौन सा केवल दो? तो ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह हिंसा या विपक्ष के सक्रिय उपायों का सहारा लिए बिना सरकार यह स्थायित्व सत्ता की मांगों या आदेशों का पालन करने से इनकार करती है। चाहे टैक्स है तो नहीं देंगे, कोई भी सरकार की बात है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, सरकार ने जो कहा उसका उल्टा करेंगे। तो यह भारत में 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल को प्रातः दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, और नमक कानून का उल्लंघन भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन के अधीन विरोध हेतु संकल्प के प्रतीक के रूप में देखा गया। ठीक है, अब फिर दांडी में गांधी जी की प्रतिक्रिया के बाद पूरे देश में नमक कानून की अवहेलना की गई और सारे लोगों ने नमक तक कानून तोड़ा। तो धरसना नमक वर्क्स पर छापे की घोषणा करने के बाद गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल को। ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को ये लोग वहाँ पहुँचे थे, और फिर 4 मई को इनको गिरफ्तार किया गया था अलग अलग जगह पर। तो तमिलनाडु वाला केस तो सही है। ठीक है, तमिलनाडु में अप्रैल 1930 में सी राजगोपालाचारी ने कानून तोड़ा था। ठीक है, और यह तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक एक प्रदर्शन आयोजित किया। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा, मालाबार में के केलप्पन एक नायर कांग्रेस नेता थे, इन्होंने ऐसा किया था। आंध्र प्रदेश के पूर्व पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर जिले में नमक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उड़ीसा में ये गोपाल बंधु चौधरी लोगों ने, मतलब नाम के व्यक्ति ने ये किया था। और बिहार में चंपारण, सारण में हुआ था। ठीक है,
और जल्द ही बिहार में नमक सत्याग्रह की जगह पर नो चौकीदार कर का अभियान शुरू हो गया, मतलब कि चौकीदारी कर नहीं देना है। और पेशावर में खान गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर में ये किया था, ठीक है। तो उन्होंने रेड शर्ट लाल शर्ट नाम से एक मशहूर स्वयंसेवक ब्रिगेड खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था, तो ये सही है। तो वो जो गोपाल बंधु चौधरी बिहार है वो गलत है, ठीक है। तो ये दो सही है। फिर छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि इसे पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य नमक कानून जैसे कुछ कानूनों को तोड़ना था। तीसरा है आंदोलन में मुस्लिम मजदूर वर्ग की बड़े पैमाने में भागीदारी थी। और चौथा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला ने बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक से अधिक या सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है केवल दो। केवल दो सही है, ठीक है। इस विषय में पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि ये 12 मार्च 1938 को हुआ था, ठीक है। और ये 78 सदस्यों के साथ ये लोग वहाँ निकले थे। 78, 78 और एक गांधी जी, 79 टोटल, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये 78 था, ये 72 होता है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे, जबकि यहाँ पर साबरमती के आश्रम से जब ये अहमदाबाद जा रहे थे तो 78 सदस्य के साथ जा रहे थे। तो ये 78 पूछा जाता है कि कितने लोग थे गांधी जी के साथ, तो 78। कितने दूर? 385 किलोमीटर दूर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उसके बाद फिर यह पूरे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण के दौरान नमक उत्पादन पूरे देश में फैल गया और यह लोगों द्वारा सरकार की अवज्ञा का प्रतीक बना। अब इसे पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया था, इसलिए पहला कथन तो सही है। अब दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य नमक कानून जैसे कानूनों को तोड़ना था, ये भी सही है, ठीक है। कुछ जगह पर लोगों ने कर देने से मना किया, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी और महासभा की बढ़ती निकटता और फूट डालो राज करो की ब्रिटिश नीति ने मुसलमानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोका, लेकिन महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में मतलब रही, ठीक है। तो 3 और 4 सही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या था कि असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापक भौगोलिक व्याप्ति या जन भागीदारी देखी गई, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा किया गया बड़े स्तर पे पहला आंदोलन था। उसमें से वो मतलब भारतीय लोगों की एकता और मतलब उनकी क्या वो एक बड़े स्तर पर आंदोलन को सुनियोजित तरीके से चला सकते हैं या नहीं, ये टेस्ट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, ठीक है। और इस बार फिर ये आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ और जो कि हम लोगों ने देखा। अब सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में देखा था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था तो इसमें किसने इसे लाभ के तौर पर देखा था? तो पहला है एस सी बोस, एडम कैंपबेल जॉनसन, बीजी हॉर्निमैन, और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एलन कैंपबेल जॉनसन, ठीक है। तो ये क्या थे, इन्होंने समझौते में गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अब गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले भारत में हुआ था, ठीक है। और वो गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी वहां गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, ठीक है। अब एलन कैंपबेल जॉनसन एक ब्रिटिश लिबरल पार्टी के राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, जनसंपर्क संपर्क सलाहकार थे, ठीक है। उन्होंने विशेष रूप से सर आर्चिबाल्ड सिनक्लेयर के कर्मचारियों पर काम किया और भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस अटैच के रूप में काम किया था, ठीक है। तो ये सारे उनके बारे में है। अब आगे आठवां प्रश्न,
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने पूरे देश में बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये है। और दूसरा है कि भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने इस आंदोलन में का समर्थन किया जब ये पहली बार शुरू किया गया था, ठीक है। तो क्या है, केवल एक एक दो दोनों? तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब इस विषय में हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है। तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने देश भर में बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये गलत है, ठीक है। हालांकि इसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग की कुछ भागीदारी थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में इस वर्ग का व्यापक समर्थन नहीं मिला था। तब भी लोग परेशान थे, लोगों को घर चलाना था, तो लोग मतलब फिलहाल काम कर ही रहे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मध्यम वर्ग, किसानों और शहरी निवासियों ने किया था, ठीक है। अब दूसरा है कि यह आंदोलन पहली बार हुआ तो भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने इसका समर्थन किया, ठीक है। तो ये जो है ये सही है, ठीक है। कई भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया, विशेषकर इसकी शुरुआत में, ठीक है। अब गांधी जी जैसे नेताओं ने भारतीय व्यापार मालिकों के हितों के अनुरूप ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने की वकालत की। मतलब कि अब जो भी सामान अंग्रेज लोग बनाते हैं वो सारा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और इंडियन प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। गांधी जी शुरू से ही मतलब लोकल उत्पादों को यूज़ करने के लिए बोला करते थे, ठीक है। अब है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, बंगाल विभाजन के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, पहला वाला, ठीक है। तो ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था, ठीक है। अब वहीं पर जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। चूंकि सरकार नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने में विफल रही, कौन सी सरकार? अंग्रेज सरकार, इसलिए कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता दी। तब से 26 जनवरी का डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ये मैंने कांग्रेस वाले उसमें बताया था अधिवेशन वाले वीडियो में। अब यही तिथि बाद में गणतंत्र दिवस बन गई और जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है। अब इस प्रकार दांडी मार्च कांग्रेस के दूसरे बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी को ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने 78 अनुयायियों के साथ, ये फिर मैं बता रहा हूँ कि गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे, 78 लोग गए थे, ठीक है। गांधी जी को इंक्लूड करेंगे तो 79 हो जाएगा। दांडी की अपनी प्रसिद्ध मार्च शुरू की। अब 200 मील की दूरी, मील में इसे 200 मील कहा जाता है, ठीक है। और किलोमीटर में ये मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये 385 किलोमीटर होगा, ठीक है। मील में ये 200 मील और किलोमीटर में 385 किलोमीटर। वहां पहुंचे थे, दांडी तट पर पहुंचे थे। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, एक से अधिक कोई नहीं। तो ये ऑब्वियसली सरोजनी नायडू होंगी, ठीक है। तो 10 प्रश्न और इसके डिटेल में बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिए। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।